Good morning, students. My name is Sushmita Roy and I am going to teach you science. Today we will study about lesson 1, living and non-living things. You have learned about it in your previous class. Now let's start the chapter. There is a variety of things around us. हमारे चारों ओर बहुत सी अलग अलग तरह की चीज़ें पाई जाती हैं. Some of them are natural things while others are man-made things. उनमें से कुछ नेचुरल थिंग्स हैं और कुछ मैन मेड थिंग्स हैं. नेचुरल थिंग्स वो होती हैं जो नेचर में खुद पाई जाती हैं. फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स, सन एंड मून. ये सब क्या है, नेचर में अपने आप बनते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, नेचुरल थिंग्स कहते हैं. और मैन मेड थिंग्स वो होती हैं जो इंसानों के द्वारा बनाई जाती है. फॉर एग्जांपल टेबल, चेयर, कार, हाउस, बुक्स, कॉपीज़. ठीक है. नाउ natural things are either living or non-living things. Natural things या तो सजीव होती हैं या तो निर्जीव होती हैं. Thus we can divide all things into two main groups, living things and non-living things. इसीलिए हम सभी चीज़ों को दो ग्रुप में बांट सकते हैं, living things और non-living things. Living things are alive, मतलब लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो जीवित होती है, उनमें जान होती है. ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग बींग्स. ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. इंसान, जानवर और पेड़ पौधे सभी लिविंग थिंग्स हैं. वी कैन रिकॉग्नाइज थिंग्स एज लिविंग बिकॉज दे आर एबल टू डू द फॉलोइंग. हम लिविंग थिंग्स को पहचान सकते हैं क्योंकि इनमें कुछ अलग क्वालिटीज़ पाई जाती हैं जो इनको लिविंग थिंग्स बनाती है. जैसे पहला है लिविंग थिंग्स मूव बाय देमसेल्व्स. लिविंग थिंग्स अपने आप चल सकती हैं. एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जानवर और इंसान एक जगह से दूसरी जगह पर खुद जा सकते हैं. दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज़ कॉल्ड लोकोमोशन. इसे लोकोमोशन कहते हैं. मतलब जब कोई एक जगह से दूसरी जगह तक चलता है तो उस मूवमेंट को हम लोकोमोशन कहते हैं. Some animals move on land, air and water. कुछ जीव हवा में मूव करते हैं, कुछ ज़मीन पर चलते हैं और कुछ पानी में चलते हैं. Now let's talk about plants. Plants moves too. Plants move but do not change their position. पेड़ पौधे मूव करते हैं लेकिन अपनी जगह नहीं बदलते हैं. They are able to move their parts by selves. लेकिन वो अपने ब्रांचेस को, अपने पार्ट्स को मूव कर सकते हैं. The movements in plants are however slow, so they are not seen within a short period of time. क्योंकि पेड़ पौधों में जो मूवमेंट होता है वो बहुत स्लो होता है, इसलिए हम इसे कम टाइम में नहीं देख सकते हैं. We can only see their movements after a period of time. हम केवल उनका मूवमेंट कुछ टाइम बाद ही देख सकते हैं. लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कोई छोटा प्लांट लगाते हैं मिट्टी में तो वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, उसमें नई नई ब्रांचेस निकलती हैं और फिर फ्लावर्स खिलते हैं. तो प्लांट्स अपने मूवमेंट इसी तरीके से शो करते हैं. जैसा कि यहाँ एक एग्जांपल में दिखाया गया है, डायग्राम में दिखाया गया है. एक सीड है जिसे मिट्टी में लगाया गया है, फिर धीरे धीरे उस सीड से रूट्स निकलती हैं, लीव्स निकलती हैं. धीरे धीरे वो प्लांट बड़ा हो रहा है, उसमें रूट्स और बड़ी हो रही हैं. वो प्लांट ऊपर की तरफ और बड़ा हो रहा है, उसमें और लीव्स आ रही हैं. ठीक है. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव बाय देमसेल्व्स. अब जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, निर्जीव चीज़ें होती हैं, वो खुद से मूव नहीं कर सकती हैं. अ बॉल मूव्स व्हेन यू हिट इट. एक बॉल तभी मूव कर सकती है जब आप उसे मारोगे. इट कैन नॉट मूव ऑन इट्स ओन. ये अपने आप से नहीं चल सकती, ना मूव कर सकती है. ठीक है. कोई भी नॉन लिविंग थिंग होगी वो तब तक मूव नहीं करेगी जब तक कि आप उसे एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट नहीं करोगे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ लिविंग थिंग्स ग्रो. मतलब जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो बड़ी होती हैं धीरे धीरे. दे चेंज इन साइज, शेप एंड अपीयरेंस एज टाइम पासेस. वो धीरे धीरे टाइम के साथ अपना साइज, शेप और अपीयरेंस यानी जैसी वो दिखती हैं वो चीज़ें चेंज होती हैं टाइम के साथ. दे बिकम बिगर, टॉलर, फैटर और ब्रॉडर. वो टाइम के साथ बड़ी होती हैं, लंबी होती हैं, फैटर यानी मोटी होती हैं और चौड़ी होती जाती हैं. जैसे अ फ्रॉग एग बिकम्स एन अडल्ट फ्रॉग.
यहाँ पर आप देख सकते हो ये एग हैं फ्रॉग के। धीरे धीरे इनमें से टैडपोल निकलता है, ठीक है। फिर वो टैडपोल ग्रो करके फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। ऐसे ही एक बेबी होता है, बेबी धीरे धीरे ग्रो करेगा, थोड़ा बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, फिर एक वो अडल्ट में चेंज हो जाता है। ऐसे ही जब एक प्लांट लगाते हो, उस प्लांट से धीरे धीरे और लीव्स निकलती हैं, वो प्लांट बड़ा होता जाता है, उसमें और लीव्स आती हैं और वो एक बड़ा पेड़ बन जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, यानी नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो बड़ी नहीं होती हैं, वो अपना शेप नहीं चेंज कर सकती, वो अपना कलश नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स बढ़ती नहीं हैं। दे डू नॉट change their shape or size. Now come to the next point. Living things respond to changes around them. Living things respond to the changes in their surroundings. They respond to protect themselves or to better their chances of survival. Living things अपने आसपास के बदलाव पर रिएक्ट करते हैं. For example, in winter season you feel cold and in summer season you feel hot. और आपको पसीना आता है। लिविंग थिंग्स भी अपने आप को बचाने के लिए भागते हैं, छुपते हैं या एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ प्लांट रिस्पॉन्ड टू लाइट, यानी एक प्लांट सनलाइट की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं, ठीक है। अ डियर रन्स अवे व्हेन सेंसेस दैट अ हंग्री लायनेस इज़ नियर बाई, एक हिरन भागता है खुद को शेरनी से बचाने के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील एनीथिंग, नॉन लिविंग थिंग्स को कुछ भी महसूस नहीं होता है। अगर आप अपने टेडी बेयर को या दूसरे टॉयज़ को गिरा दोगे तो क्या उन्हें दर्द होगा? उन्हें दर्द नहीं होगा क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लिविंग थिंग्स नीड एयर, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ ऑल टाइम्स, सभी लिविंग थिंग्स को एयर चाहिए सांस लेने के लिए। ड्यूरिंग ब्रीदिंग ऑक्सीजन इज़ टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गिवन आउट, हम जब भी सांस लेते हैं हम ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की ओर छोड़ते हैं। प्लांट्स ऑल्सो नीड एयर, कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड टू सर्वाइव, प्लांट्स को भी हवा की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए और सर्वाइव करने के लिए, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं। This is it for today's video, students. We will continue this topic in the next video.